हम खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब उसका 85 ज़बूर पहली 3 आयतें। आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा। लिखा है, मीर मुगनी के लिए बनी कोरा का मज़मूर। ए खुदावन तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है, तू याकूब को असीरी से वापस लाया है, तूने अपने लोगों की बदकारी मुआफ़ कर दी है, तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं, तूने अपना ग़ज़ब बिल्कुल उठा लिया, तू अपने कहरे शदीद से बाज आया है। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। याद है पिछली बार हम किस ज़बूर पर बात कर रहे थे? ज़बूर 102। और हमने देखा कि खुदा का ग़ज़ब इसलिए है कि वो रोटी खाना भूल जाता है। खाना है पर वो भूल जाता है। और मैंने कहा कि पाकिस्तान में इसी वजह से हम पस्त हाली में हैं कि अच्छी ग़िज़ा हम तक पहुंची नहीं है। जिनका ये काम था उन्होंने किया नहीं, और अगर कहीं कोई थोड़े बहुत लोग हैं तो या तो वो खाना वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, या सुनने वाले ऐसे हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि उन तक ये ग़िज़ा आए। आज हमारे पास इस ज़बूर के हवाले से अगला खुदा का मैसेज है, और बनी कोरा का ये ज़बूर है। जब कभी बनी कोरा के मज़ामीर की बात आती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इनके मज़ामीर में खुदा और अहले ईमान और खुदा के मक़दस या अहले ईमान की खुदा के सदर फ़ाक़त की बातें अक्सर होती हैं। और ये ज़बूर पिछले ज़बूर से बिल्कुल फ़र्क है, जो 84 ज़बूर है, जो हम गाते हैं खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, और वो खुदा की बारगाहों में जाने के मुश्ताक हैं। पर यह ज़बूर, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल फ़र्क है। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं इसका थोड़ा सा चंद अल्फाज में पास मंज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ज़बूर 85 जो है ये बाबल की जलावतनी के बाद अगली कहानी बयान करता है। अगर आप इसको नहमिया की किताब के साथ मिलाकर पढ़ें तो आपको शायद पिक्चर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ सकती है। ग़ज़ब टाल गया है, वो वापस आए हैं अर्ज़े मुक़द्दसा में। बनी यहूदा जो सीरी में गए थे, बाबल की 70 साल ग़ुलामी उन्होंने काटी है, वापस आए हैं। लेकिन सारे वापस नहीं आए, कुछ लोग वापस आए हैं। ठीक है, नहमिया आया है बनी यहूदा का नया गवर्नर बनकर फ़ारसी हुकूमत की तरफ से। अज़रा आया है उनकी नई इस्लाहात करने के लिए, उनको दोबारा उस ईमान पर लाने के लिए जो उन्होंने खोया था और ग़ुलाम बन गए थे। पर आकर क्या हुआ है? मुखालफत हो गई। क्यों? क्योंकि जो उस वक्त वहाँ पर काहन हैं वो खुदा के बुलाए हुए नहीं हैं जी। जब नहमिया और अज़रा बात कर रहे हैं और उन्हें हटा देते हैं उनके ओहदे से कि वो काहन होगा जो लायक है, तो वो फिर वो मुखालफत में आ जाते हैं। और उन्होंने कहा, ठीक है जी, तुसी सानू लाता है, सानू होगा ने मखसूस कर देता है। वो अपना नया एक मामला शुरू कर लेते हैं। ग़ुलामी से वापस आए हैं, लेकिन शहर उजड़ा हुआ है, हैकल टूटी फूटी है। क्यों? जब ग़ुलाम बने थे तो अच्छे अच्छे लोगों को असीर करके बाबल ले जाया गया था, पीछे गेंद खूंद रह गई सी। ठीक है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के जो लोग थे उनका दस्तूर था, अच्छे लोगों को ले जाते थे और पीछे ऐसे ही रहने देते ताकि दोबारा कोई सिर ना उठाए। तो ये है इस ज़बूर का, मैंने अर्ज़ किया, पास मंज़र। वापस आए हैं लेकिन पस्त हाली है, वापस आए हैं लेकिन दुश्मन ताकतवर है, वापस आए हैं तो आपने भी मुखालफत में उतर पड़े हैं मैदान में। ठीक है, तो वो क्या कहता है? ए खुदावंद तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है। और मेहरबानी की अगली बात, तू याकूब को असीरी से वापस लाया है। क्यों वापस लाया है? वजह है तूने अपने लोगों की बदकारी माफ़ कर दी है, इसलिए वापस लाया है।
तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं, तूने अपना गज़ब बिल्कुल उठा लिया, तो अपने कहर शदीद से बाज आया है, इस वजह से वापस लौटे हैं। लेकिन गज़ब तो टल गया, बहाली तो आई, आगे कैसे सरवाइव करेंगे? उस खुदा के बगैर जिसने गज़ब टाल दिया है कैसे आगे बढ़ेंगे? उस खुदा के बगैर जिसने बदकारी माफ़ कर दी है, जिसने गुनाह ढांक दिए हैं, जिसने गज़ब उठा लिया है, जो कहर शदीद से बाज आ गया है, अब नहीं उनके साथ ऐसा करने वाला, उसके साथ अगली ज़िंदगी कैसी होगी या अगली ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? इस तमहीद के बाद आइए अगला हिस्सा देखते हैं। और चौथी आयत से वो कहता है, दरख्वास्त है। पहली 3 आयतों में माजी है, माजी की मिसालें हैं, खुदा ने ऐसा कर दिया है। और अगले हिस्से में मैंने कहा एक दरख्वास्त है, चौथी से 7वीं आयत में क्या है? ए हमारे निजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर। पहला जुमला। बहाली सिर्फ ये नहीं होती कि हमें किसी मुसीबत से बाहर निकाल दिया जाए, बहाली ये भी है आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान तो हमने बना लिया और 75 साल में हमने इसके साथ जो किया आपको पता ही है। ठीक है, बहुत शौक से लोग तौबा कर लेते हैं, कई बार बपतिस्मा ले लेते हैं, यसू में शरीक हो जाते हैं, फिर वही रस्से प्यारे, और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ भी नहीं बदलिया जी, खुदा के साथ चलना ही नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी से पुरानी ज़िंदगी की तरह नई ज़िंदगी में भी दिन गुजारना चाहते हैं। तो नई ज़िंदगी में जो अभी आई है वापस, वो क्या कह रहा है जी? ए हमारे निजात देने वाले खुदा, हमको क्या कर? बहाल कर। ये मुआशरती बहाली भी है, ये फाइनेंशियल बहाली भी है, ये अखलाकी बहाली भी है, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, बाबल में तो उन्हें वो खाना नहीं मिलता था ना जो यहाँ मिलता था, गज़ब था ना, और दानियल उसके साथ इनकार कर दिया था उस खाने से। और बाबल में बेशक उन्हें यह सहूलत मुहैया की गई कि हिजकियेल जो काहन था उसे नबी बनाकर भेजा गया। ठीक है, लेकिन कितनी उन्होंने उसकी सुनी, कितनी नहीं सुनी, आप इस किताब को पढ़कर जान सकते हैं। अगला जुमला, अपना गज़ब हमसे दूर कर। क्या मतलब है? जिनको तो वापस लाया है उनसे तो तूने गज़ब दूर कर दिया है, पर जो यहाँ हम स्टिल हैं उनसे भी दूर कर। ठीक है, यानी आगे जाने के लिए भी गज़ब का दूर होना ज़रूरी है। हमारे बाप दादा जो भी दिए जलाते थे, जो भी करते थे, हम उससे निकल आए हैं। ओके, आगे जाने के लिए भी तो ज़रूरी है ना जी। जिस माहौल में हम हैं वो भी तो पाकीज़ा होना चाहिए, वो भी तो इस लायक हो कि खुदा आ जाए हमारे दरमियान में। और फिर वो क्या कहता है जी? तजर्बा अपना बयान करता है, शख्सी एक्सपीरियंस। वो कहता है, क्या तू सदा हमसे नाराज़ रहेगा? जो वापस आए हैं वो तो बात और है ना, पर जो यहाँ हैं उनकी बात हो रही है। माजी में तू वफादार रहा है, वापस आ गए हैं, तो अब क्या है? बहाल कर, गज़ब दूर कर। क्या तू सदा हमसे नाराज़ रहेगा? क्या तू अपने कहर को पुश्त दर पुश्त जारी रखेगा? और हम में से तो, पाकिस्तानियों में से तो कोई नहीं कह सकता ना कि हम पर पुश्त दर पुश्त कहर नहीं है। वैसे भी वो बाप दादा की बदकारी की चौथी पुश्त तक सजा दे देता है, तो 70 साल गुलामी के बाद कितनी पुश्तें गुजर गई होंगी। ठीक है, और आज देखें अगली आयत वो क्या कहता है? क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा? छठी आयत, ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हों। ए खुदामंद, तो अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमको बख्श। आहोजारी भी है, शिकवा भी है, दरख्वास्त भी है। ठीक है, और हम अगर इस आईने में अपना आप देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐ खुदा तू हमें बहाल कर? किस शर्त पर बहाली मांग रहे हैं? क्योंकि उसने उनके बाप दादा पर हम करके उनको वापस आने की तौफीक दी है, इस वजह से। तो हमारे बाप दादा को तौफीक मिली वापस आने की? नहीं। और
बाप दादा को मिल गई, लेकिन औलाद अभी भी गज़ब में है, क्योंकि मसीही इल्म लोही में कहते हैं कि अगर कोई मसीही ख़ानदान में पैदा हो गया है तो वो मसीही नहीं है जब तक वो मसीह में शरीक नहीं है। ठीक है। और पहले भी मैंने कई बार इस आयत का जिक्र किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, जो खुदा के बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब है, गज़ब रहता है। तो बाप दादा जो भी थे, बड़े लोगों से मैंने सुना, मेरे दादा एल्डर सन जी, ठीक है जी, मेरे ताया जी फलां सन जी, तो आप क्या हैं? जहाज़। ठीक है। तो वो कहता है जी क्या कर, जिंदा कर, फिर जिंदा कर। मुर्दा है ना जी, खाना नहीं खाते ना जी। क्यों जिंदा कर? ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हों। और कैसे जिंदा कर? शफ़क़त दिखा, यानी उसे अब बाप मानते हैं, बाप शफ़क़त दिखाता है। और क्या कर? अपनी निजात हमको बख्श। ठीक है। कुछ वक्त पहले हमने ज़करिया के गीत पर बात की थी और मैंने बताया कि ज़करिया अपने गीत में दोनों बातें करता है, फ़िज़िकल निजात भी और दूसरी भी। और फिर अजीब है जब हम अगला बयान पढ़ते हैं इस ज़बूर में, कभी किसी और ज़बूर में शायद आपको इस तरह का मंज़र दिखाई ना दे कि वो माजी का जिक्र करके, अपने हाल का जिक्र करके चुप हो जाते हैं और जिसके सामने एप्लीकेशन दी गई है वो भी खामोश है। यानी अगला हिस्सा क्या है? खुदा खामोश है। ठीक है। देखें ज़रा मेरे साथ 8वीं और 9वीं आयत में खामोशी का क्या मतलब है कि हम खामोश हो गए हैं ताकि खुदा बोले, पर हम तो उसे मौका ही नहीं देते ना जी। टैगी नाइट्स, दुआ, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तान में 75 साल में? टैगी नाइट्स का फ़र्क पड़ा? बोले कितनी बेदारी आई? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? हमारी तो बात पहुंच गई, हमें यकीन ही नहीं हमारी बात वहां तक पहुंच गई। तो फिर इंतजार करें ना वो क्या कहता है। और अगर उसने कभी कुछ कहा हो तो शायद हमने सुना ही नहीं। शायद उसने कहा हो कि भाई जी पहले अपना आप तो बदलो ना, फिर आ जाएगा सब कुछ, बहाली आ जाएगी। हम बेदारी की मीटिंग्स करते रहे, आई बेदारी? ठीक है। बल्कि हम और काम होते गए, और काम होते गए, और काम होते गए। तो अगला हिस्सा क्या है जी? खामोशी, वक्फा। 8वीं 9वीं आयत लिखा है, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। बहाली के लिए ज़रूरी है जी उसकी सुने। ठीक है। और आगे लिखा है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। ईमान है। ठीक है। पहली बात वो कह रहा है वक्फे में, मैं सुनूंगा खुदा क्या फरमाता है। जैसे सैमुअल ने कहा, खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये जुमला पाकिस्तानी रूहानियों से कि आपने टैगी नाइट्स करके, दुआएं करके जो भी आसमान सर पे उठाया, उसके जवाब में कभी आपने एक बार भी खुदा की सुनी? मैं इस कलाम के सामने कह रहा हूं, एक बार भी सुनी होती तो तब्दीली आती जी, हमारी शख्सी ज़िंदगी में भी, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी में भी, हमारी कौमी ज़िंदगी में भी। तो वो कहता है मैं सुनूंगा खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। हर के साथ ही मुकद्दसों के साथ सलामती की बातें करेगा। और अगला हिस्सा है क्यों करेगा, और अगर अगला हिस्सा नहीं तो फिर नहीं करेगा जी। क्या है? पर वो फिर हमाकत की तरफ रुजू ना करेंगे। क्या गल। तो हम जो बात में इतनी हमाकतें करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यकीनन उसकी निजात उससे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। तो बहाली के लिए क्या जरूरी है? हम सुने कि खुदा क्या फरमाता है। क्यों? क्योंकि वो मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। और बहाली के लिए यह भी जरूरी है कि फिर हम हमाकत में ना जाएं। हमाकत का क्या मतलब है? अपनी ईजाद की हुई इबादत। पौलुस ने अपने खतूत में इसका जिक्र किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आ नहीं पाना, आ नहीं खाना, जो इस किताब में तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी।
हमें पता ही नहीं होता इबादत में कौन सा ज़बूर गाएं, कौन सा गीत गाएं। और जो गीत हम गाते हैं वो अक्सर जो हैं वो इल्म इलाही से, थियोलॉजी से बाहर होते हैं। और जो कलाम सुनाने वाला होता है, हम कह तो देते हैं खुदावंद ये ना बोले तू बोले, और वो तभी बोलेगा जब उसने उसको भेजा हुआ होगा। ठीक है, जिसके पास खाना होगा, जिसके पास खाने की बजाय कुछ और ही होगा। पिछली बार हम बात कर रहे थे, ठीक है, क्या है, राख खाइए, वो कहता है मैं सवाह खा दी। तो जे जिन्होंने को सवाह है, बहुत सारे भावी आते हैं, भैन जी दुआ करनी, ठक 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 भैन जी दुआ करनी है, सवाह ही होंगी इन्होंने को, भावें कोई गुस्सा कर ले, कलाम तो सुनाते नहीं हैं। ठीक है, और अगर ये जो कुछ इस ज़बूर में यहाँ लिखा गया है, नहीं, बहाली नहीं आ सकती जी। और फिर अगला हिस्सा है, वो क्या कहता है, निजात उसे डरने वालों के करीब है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, खुदा सुन लेगा, ठीक है जी, हम हमाकत पे रुजू नहीं करेंगे, निजात हमारे करीब आ जाएगी, तो क्या होगा, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। जलाल, वो जलाल जो हम खो चुके थे, जिससे महरूम है, वो बसे। पर हम तो कहते हैं जी खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। बेजलाल लोग हैं और खुदा को जलाल देना चाहते हैं, जलाल के बगैर हैं। तो बहाली का मतलब है जलाल हमारे साथ रहे। अभी कुछ दिन पहले हमने यसु मसीह का तजस्सुम मनाया। क्या था गीत? फरिश्तों का, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो जलाल आया ना जी, उनके चुगड़े चमका चरवाहों के। हमारे मुल्क में आया कभी जलाल? अगर हमारे मुल्क में जलाल आया था कभी तोमा की वजह से, तो अब तो नहीं है ना। तो जलाल के बगैर बहाली नहीं आती जी, जितनी मर्जी टैगी नाइट्स कर लें। जलाल का मतलब है ये मैसेज हमारे पास आए, जलाल का मतलब है खुदा हमसे गुफ्तगू करे और हम इस लायक भी हों, जिस तरह यसु ने भी कहा, मुकाशवे किताब भी कहती है, जिसके कान हों वो सुने। कान तो हैं पर लायक हैं सुनने वाले। पौलुस ने अबरानियों के मसीहियों को कहा, यसु मसीह की कहानत के बारे में बात करते हुए, उसके कफ़ारे के बात करते हुए उसने कहा, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें तुम्हें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और यूनानी में लिखा है, इसका मतलब तुम बहरे हो गए हो। और फिर आगे वो कहता है, वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, पर अब इस बात की हाजत है कि कोई खुदा के पाक कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए। सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। ठीक है, तो अगली बात है जिसके बाद, इस वक्फे के बाद, कि कैसे जो है हकीकी बहाली आ सकती है। मुस्तकबिल, ये है 10वीं आयत से आखिर तक। पहला जुमला है 10वीं आयत में, शफ़क़त और रास्ती बाहम मिल गई है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि उसने जो दरख्वास्त पेश की थी वो मंजूर हो गई है। उसके बाद जब खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, जलाल आ गया है उनके मुल्क में। तो अगला हिस्सा है मुस्तकबिल का, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। रास्ती ज़मीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा और हमारी ज़मीन अपनी पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। पाकिस्तानी मसीह कह सकते हैं, बोले, कह सकते हैं, क्या शफ़क़त और सच्चाई मिल गई है? शफ़क़त का मतलब है बाप शफ़क़त करता है, और सच्चाई कौन है? यसू है हमारे पास दोनों। और फिर वो कहता है, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है, बरादराना उल्फत। और फिर वो कहता है, बहाली की निशानी, रास्ती ज़मीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। सदाकत, यसू आफ्ताब सदाकत है, झांक रहा है। बाइबल कहती है, खुदा ने देखा बनी आदम को और क्या कहा, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं।
और जो कुछ अच्छा है वो खुदा अता फरमाएगा। पर अही तो अपनी शॉपिंग लिस्ट डा देना ना वो अगे आ भी चाहिए आ भी चाहिए आ भी चाहिए, भरोसे नहीं करते बाप के, बाप पता है सानू की चाहिए तो की नहीं चाहिए। और जो बाप हैं उनको पता है, कई दफ़ा वो उन्होंने बेहतर सोचा होता अपनी औलाद के लिए, लेकिन जब फरमाइश कर देते हैं तो बाप अच्छा महसूस नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ बेहतर हमसे सोचा होता है। और क्या कहता है, जो कुछ अच्छा वही तो करेगा और हमारी ज़मीन अपनी पैदावार देगी, पैदावार। और आखिरी हिस्सा है आखिरी आयत में, कैसे ये जैसे ऊपर की बात हो रही है, जब खुदा बोलेगा हम सुनेंगे तो जलाल आएगा हमारे मुल्क में। और यहाँ आखिर है, जब हाली आ जाएगी तो क्या होगा, सदाकत उसके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बना देगी। आज का ज़बूर हमें सिखाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बनी यहूदा का पास मंज़र आपके सामने है। बाबल की ग़ुलामी से वापस लौटने के बाद भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। हम इस मुल्क में आज़ाद अगर महसूस करते हैं तो हमारी रूहानी ज़िंदगी, कलीसिया ज़िंदगी कैसी है आपके सामने है। क्या हम ज़बूर नवीस की तरह खुदा के सामने जाकर दरख्वास्त कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्या उसके बाद हम उसकी सुनेंगे कि वो जवाब दे, हमें क्या देगा? क्या जवाब में जलाल हमारे मुल्क में बसेगा? क्या सदाकत आसमान से हमारे मुल्क में भी झांकेगी? या जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान पर लाल पेंसिल के साथ कांटा लगाया गया है बरसों से, क्या वो कांटा टूटेगा? है उम्मीद? बोले बोले ऊंची आवाज। मुश्किल है, मुश्किल टूट सकती है जी, ख़त्म हो सकती है। अगर हम वो रोटी जो हम तक पहुंची है, पिछली बार मैं कह रहा था, यसू ने कहा मैं हूँ रोटी जी, पर हम तो इस मेज़ को ठोकर मार देते हैं ना जी। फिर नहीं, एक बार खुदा ने अपना बेटा भेज के देख लिया है हमने उसके साथ क्या सलूक किया था। ये मेज़ हमारे सामने है तो हम दोबारा याद करते हैं उसकी कुर्बानी को, पर जो हमने इसके साथ सलूक किया, उम्मीद तो है, लेकिन उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा ये किताब कहती है, ठीक है। इन दिनों अक्सर मैं उन लोगों से जो कहते हैं जी ए मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है, साढ़े भरा च या भैन च खबीज से फलाना पे हो गया, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ जी एक ही शर्त है, ना हम कोई बकरा मांगते हैं ना कोई पैसे मांगते हैं, आप मेरे साथ कमिट करें, ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कमिट क्या करना है कि मैं अपनी ज़िंदगी आपसे यीशु को दे दूँगा तो ठीक हो जाएगा। पर अगर नहीं कर सकते तो ना अपना टाइम ज़ाया करो ना साड़ा टाइम ज़ाया करो, ठीक है। सो आज का ज़बूर हमें दोबारा सिखाता है पिछले बयान के सीक्वेंस में, यानी जो पिछली बार हमने बात की थी, गज़ब टाल गया है जी, बाप दादा वाला भी टाल गया है, हम पे भी टाल गया है। अब अगली ज़िंदगी है, लेकिन अगली ज़िंदगी जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। हम लुटे पुटे हैं, ठीक है जी, ना खुदा की हुजूरी का कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि हैकल ही नहीं है, मुआशी हालात भी ख़राब हैं, सब कुछ ख़राब है, मुखालफत भी है, सब कुछ है। पर जलाल आ जाएगा ना जी, खुदा जिसने आज़ादी दी है वो आ जाएगा तो वापस, क्योंकि जब बनी यहूदा गुलाम बने थे तो खुदा चला गया था ना छोड़कर, बाबल में तो गया ही नहीं था वो कभी। अब लोग आए हैं वापस तो खुदा भी आएगा ना, तो फिर भाली आएगा ना जी। लेकिन कभी मौका मिला तो हम आगे चलेंगे कि वापस आने के बाद भी बहाली नहीं आई, ठीक है। वापस आने के बाद भी उनका मुल्क वो नहीं बना कभी, यसु मसीह के ज़माने तक भी मुल्क नहीं था। अभी 1948 में उन्होंने अपना मुल्क बनाया, कैसा है कैसा नहीं आपको पता ही है। लेकिन अगर आप इसको मुल्क कंसीडर करें तो क्या पीछे उन्होंने खोया, क्या कुर्बानियाँ दी, आप याद कर सकते हैं। सो बहुत सख्त कलाम है मेरे ख्याल से आज का। बहाली हो सकती है जी, लेकिन उसके लिए हमें वही असूल अपनाने पड़ेंगे जो इन्होंने अपनाए थे, ठीक है। और अगर नहीं अपना सकते तो फिर हमारी सारी इबादत, हमारी दुआएं कुछ भी नहीं है, बेशक करें या ना करें। मेरा ख्याल ऐसा ही, फॉर्मेलिटी नहीं खुदा पसंद करता जी, या यीशु के हैं या यीशु के नहीं हैं। इसमें यह नहीं कि मैं मजहबी हूँ, इसमें यह नहीं कि मैं रूहानी हूँ, नहीं, मैं यीशु का हूँ या नहीं हूँ, ये फैसला है। और इतनी ज़्यादा सख्त ये हालत है कि आपको पता है कि सारी तैयारी करने के बावजूद भी 5 किवारियाँ जश्न से बाहर आ गई थी, ठीक है।
अगर दूल्हा टाइम पे आ जाता तो फिर तो खैर थी ना, दूल्हा लेट आ गया, दूल्हे की मर्जी। तो उनकी कलई खुल गई, पोल खुल गया कि किन्ने के पानी चने, किन्नी की तैयारी है जी। और बाहर आ गई, पता नहीं तेल मिला नहीं मिला, वापस आई, उन्होंने खटखटाया, हमारे लिए खोल दे, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। तो कोई घर का फ़र्द, कोई चौकीदार नहीं है, वो माल खुदा, उन्होंने कहा मैं तो तुम जानता ही नहीं जी। हूँ यसू आने वाला है, जाएंगे इसके साथ, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लायक हैं? अगर हमने कभी उसकी सुनी नहीं है तो हमें लेने नहीं आ रहा जी। हम उस शख्स की मानद हो सकते हैं जो यसू ने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग उसने कहा खेत में होंगे, दो लोग एक चारपाई पे सोते होंगे, दो खवातीन चक्की पीसती होंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो वो ले लिया जाएगा जो तैयार होगा। शायद आप सोचें कि ये एक बेईमान या एक ईमानदार की बात, ऐसा नहीं है, दोनों ईमानदारों की बात हो रही है। एक तैयार है, एक तैयार नहीं है। ठीक है, तो माजी हम जितना भी शानदार कहें तो हमारे रसूल आए थे ये सब, पर हाल क्या है हमारा? फ़ख्र तो हम कर लेते हैं, हम जी शाही खानों का फ़िरका है, पहले भावें सानू होंदे ना होने दे। तो आज का मैसेज आपके सामने है जी। आप ने जो कुछ अभी सुना या बाद में आप वीडियो के तवज्जुह से सुनेंगे, अब अपनी ज़िंदगी पर, अपने ख़ानदान पर, अपनी शख्सी रूहानी ज़िंदगी पर, अपनी कौमी ज़िंदगी पर, मुल्की ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं। खुदा आज भी तैयार है बहाल करने के लिए, लेकिन तकाज़े उसके अपने हैं जिन पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन।